हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। जुड़िए और मैं आज सीतामढ़ी के कुछ मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे बरसात के बाद अमूमन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ जल जमाव बढ़ जाता है। प्रताप नगर, उर्दू मोहल्ला, मील टोला, मोहनपुर का पिछला वाला एरिया, बरियारपुर में 4 लेन रोड से पूरब जो मोहल्ला है वो मोहल्ला, मिर्चाई पट्टी के इलाके, मिर्चाई पट्टी, कोट बाजार, नुनिया टोली और भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जो पानी भरने के बाद जलमग्न हो जाते हैं। महसौल बाजार समिति वाला एरिया, महसौल वार्ड नंबर 38 वाला एरिया, तो इन सब इलाके में पानी का भर जाना, महसौल रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में देर का होना, देरी लगना, और हमारी माँ और बहनें आजकल जो लोन महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है, समूह लोन, और समूह लोन के दुष्परिणाम, समूह लोन से होने वाले नुकसान, इतने बड़े नुकसान कि लोग अगर इस बात को समझ ले कि आज समूह लोन के चक्कर में पूरे बिहार में ये हाल है, हमारी माँ और बहनें किस तरह से दलदल में फंस रही हैं। और ये कंपनी वाले लोग, मजदूर क्लास के लोग, ठेला वाले, रिक्शा वाले, जरी वाले, बैग वाले, राजमिस्त्री, सिलाई वाले, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, ऐसे लोगों की फैमिली जो लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं परिवार चलाने में, लोन लेते हैं और लोन लेकर फंस जाते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे लोग, लेकिन जो लोग लोन ले रहे हैं उसमें से 20%, 100 लोगों में से 20% महिलाएं लोन एजेंट के गंदे इरादे, गंदे नियत का शिकार हो रही हैं। ये सब जानते हैं। और मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक मोहल्ले में, हिंदू मोहल्ले, मुस्लिम मोहल्ले, फॉरवर्ड क्लास के इलाके, बैकवर्ड क्लास के इलाके, अति पिछड़ों के इलाके, दलित महादलित के इलाके, तमाम लोग शामिल हैं इसमें। तो पहले मैं समूह लोन पे बात करता हूँ। समूह लोन असल में ये लोग देते हैं सिर्फ महिलाओं को, पुरुष को नहीं देते, क्योंकि महिला आसानी से कन्विंस हो जाती हैं, महिलाओं को वो पैसे देते हैं। लोन आप जब भी लेते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए। लोन उनको मिलना चाहिए जिनका अपना कोई बिजनेस हो। हाँ, वो बिजनेस के नाम पर ही देते हैं, लेकिन हम लोन लेने के बाद पहले लोन मिला, समूह लोन जैसे ही मिला तो हमारे गांव की जो महिलाएं होती हैं या फिर लोकल जो महिला होती है हमारे बिहारी परिवेश में, उनको अपने पड़ोसी से पहले कंपटीशन करना होता है। तो पहले टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, फिर एक वॉशिंग मशीन ले लिया, चूंकि बराबरी करना है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 में 20 लोगों की बात कर रहा हूँ। और फिर एक एंड्रॉयड मोबाइल ले लिया, और दामाद का भी फ़ोन आ गया कि भैया हमको भी चाहिए एक फ़ोन, वहाँ भी। तो लगभग आधे से ज़्यादा पूंजी जो होती है वो 1 लाख, 1,00,000-1.5 लाख के आसपास में लोग लोन लेते हैं। पूंजी ख़त्म हो गई। पूंजी ख़त्म होने के बाद होता क्या है कि भैया इन्हें अब हर हफ्ते किस्त देना होता है। जब लोन देने वाले सर नाम होता है कि सर जी जब आते हैं तो पूरे मोहल्ले में हंगामा मच जाता है। अपने पति का उतना भय नहीं होता जितना भय, जितना खौफ और जितना रिस्पेक्ट उस लोन वाले एजेंट का होता है। ये लोन वाले एजेंट आते हैं, आने के बाद पैसे मांगते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको लोन मिलता है तो शुरू में पैसे आपके पास बहुत होते हैं। 2, 4, 5, 10 हफ्ते आपने लोन के पैसे चुकाए, उसके बाद पैसे तो आपने यूज़ कर लिए, पैसा तो आपने बिजनेस में लगाया नहीं। फिर आपने अपनी बहन को, बेटी को, मौसेरी बहन, खलेरी बहन, फुफेरी बहन, भाई, बेटा, चाचा, मोहल्ला, पड़ोसी से मांगा, इन्होंने भी दे दिया
5-10 हफ्ता चल गया, फिर अगला हफ्ता, अब तो पैसे खा चुके हैं, आप लोन नहीं देंगे। जो दूसरी महिलाएं हैं वो खदेड़ती हैं, वो उनके घर का प्लेट, कटोरा, डेगची, सिलेंडर, गैस सब उठा के ले जाती हैं। लोन चुकाना है। आज अगर संडे है, आज अगर रविवार है, आज संडे को लोन दिया, लोन वाले का 2500 रुपया किस्ती दिया, तो अगले संडे को फिर सोमवार, मंगल, बुध तो अच्छा गुजरेगा, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार, फ्राइडे और शनिचर को फिर से परेशान महिलाएं, लोन का पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, किस्त देना है, तो बहुत परेशान होती हैं। और किस्त जब समय पे होता नहीं है तो वो जो सर होता है, ये सर बुलाते हैं अपने यहाँ डेरा पे, आइए डेरा पे आइए, आपको किस्त देना है। उससे पहले दिन में सारी महिलाएं मिलकर बजट करेंगे कि तुमने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, दो। जाइए डेरा पे। जब वो डेरा पे जाती हैं, भैया पैसा दो, पैसा नहीं है, और फिर वहां से एक बार हो गया कि किसी ने दे दिया, दूसरी बार हो गया किसी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100 में 100 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 100 में 20 महिलाओं को ये लोन वाले एजेंट अपने जाल में फंसा रहे हैं। और उनको वहां पर, ठीक है भैया, मैं तुम्हारा इस हफ्ते का पैसा भरवा देता हूं अपने फलां मित्र से, वो आपके साथ हंसी मजाक कर लेगा, वो आपके साथ हंसी मजाक कर लेगा। और हंसी मजाक के नाम पे महिलाएं बेचारी सीधी सादी, बेचारी एकदम दुनिया के इस जाल से बिल्कुल बेवाकिफ होती हैं। वो समझती हैं कि बातचीत करेगा ऐसे ही हंसी मजाक हो जाएगा, लेकिन वो गलत तरीके से टच किया, छू दिया, ये किया, वो किया, पैसे मिल गए, फिर अगली हफ्ता फिर लोन देना है, फिर किस्ती देना है, और फिर वही होता है। और इस तरीके से उन बेचारियों को पता भी नहीं चलता कि कब वो एक बेहतरीन, नेक, अच्छी महिलाओं से वो फ्रॉड एजेंट घूम रहे हैं। विनोद सिंह राजपूत लिख रहा है, एक अच्छी, एक बेहतरीन गृहिणी से, एक नेक महिला से वो कब उनका शिकार हो जाता है, किस्ती चुकाने के नाम पे उनका मिसयूज हो जाता है, वो तो फंस जाती हैं। मोहल्ले में मना करे, लोन नहीं देंगे, किस्ती नहीं देंगे, तो किसको मना करे, किसको मना करे? मोहल्ले की औरतें उन्हें गाली देती हैं, उन्हें बेइज्जत करती हैं। एक साथ 20 औरतों का ग्रुप होता है, तो 20 औरत उनके घर पहुंचती हैं, उनका गैस सिलेंडर छीन लिया, उनकी देगची उठा कर ले गए, उनका चूल्हा तोड़ दिया, पेटी उठा कर ले गए। मजदूर क्लास की महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए भी इनका किस्ती जरूरी होता है। वो भी चाहती हैं कि भैया ये किस्ती देगी तभी जाके दूसरी महिलाओं को लोन मिलेगा, तो ये होता है। और एजेंट सब कुछ सेटिंग करके रखा हुआ होता है। ये एजेंट किसी मर्द को लोन नहीं देते। और इस तरीके से महिलाओं का गलत इस्तेमाल होता है, गलत। और उनसे 1 लाख रुपए के नाम पे 1.5 लाख, 2 लाख मनचाहा पैसा वो लिया जाता है। ना उसका कोई हिसाब है, ना उसका कोई प्रतिशत है, ना उसका कोई लेखा जोखा है। ये जो सरजी होते हैं, सरजी जो गांव मोहल्ले में घुसते हैं, ये हर मोहल्ले में 2-4 महिलाओं को अपना एजेंट बना देते हैं कि ठीक है, कमीशन तुमको मिलेगा, तुम लोगों को जोड़ो। और इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये लाखों करोड़ों से अरबों में खेल रही हैं। और वो बेचारी महिलाएं अपना देह बेचकर, खुद को बेचकर, भाई से कर्ज मांगकर, पड़ोसियों से कर्ज मांगकर, मोहल्ले से कर्ज मांगकर खुद को जला रही हैं। और ये बातें उन मर्दों के लिए जो मर्द अपनी पत्नी को अपने घर में पैसे नहीं दे पा रहे हैं, अपनी माँ के पास पैसे नहीं दे पा रहे हैं, और उनको फोर्स करते हैं। आज ही 2 महिलाएं आई थी मेरे पास, मैं बताऊंगा नहीं कहां से आई थी। उन्होंने कहा कि भैया मेरा पति मांगता है कि हमको लोन उठा कर दो, मुझको ऑटो रिक्शा खरीदना, 1.5 लाख रुपया दे दो। इससे पहले 50,000 रुपया दिया तो नहीं देता है, तो हम इधर उधर राज मिस्त्री में खट करके, कभी किसी के दूसरे के आंगन में खट करके हम पैसा चुका रहे हैं। भैया हम बहुत परेशान हैं, मेरे पति बहुत मारते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपको पता है कि आपकी पत्नी जब लोन नहीं चुका पाती है, चूंकि आप तो पैसा उठा करके, कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि पत्नी के नाम से पैसा उठा लेते हैं
दिल्ली बम्बई गुजरात निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, या फिर वो ऐश कर लेते हैं, वो बैठ कर पैसा खा जाते हैं। मोबाइल खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, वो ये सोचते ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। और आपकी पत्नी का मिसयूज हो रहा है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो बेचारी, वो मासूम ना चाह करके भी दलदल में फंस रही है। बचाइए अपने घरों को। और लानत है ऐसे पैसे पर जो हमारे घर पर हमारी बहनें और हमारी माँ और हमारी बेटियों और हमारी पत्नियों तक आ जाए। ये हम मर्दों पर कलंक है, कलंक कलंक कलंक। ये कंपनी वाले महिलाओं को ही क्यों लोन देते हैं? क्यों पुरुषों को लोन क्यों नहीं देते? एक तो ये बात है, मैं इस पर आगे विस्तार से बात करूंगा। दूसरी बात, मैं आया हूं कि सीतामढ़ी के राजोपट्टी उर्दू मोहल्ला और प्रताप नगर, ये दो मोहल्ले ऐसे हैं जो बिल्कुल इतना कमर तक डूबे हुए हैं। प्रताप नगर से भी बहुत सारे भाई लोग ने मेरे को फोन किया, चूंकि इनका जो रास्ता है वो इंडस्ट्रियल एरिया, पुराना कोल्ड स्टोरेज का जो रास्ता है, जहां अभी एसएसबी कैंप है, औद्योगिक केंद्र, वहां सड़कें बनी हुई है, मजबूत सड़कें। तो उसकी वजह से राजोपट्टी उर्दू मोहल्ला का जो पानी है वो निकल नहीं पा रहा पूरब की तरफ, जो जाकर नहर में जाके गिरे। मैंने इस मुद्दे पर सीतामढ़ी डीएम साहब से कल बात किया। डीएम साहब लगभग 20 से 25 मिनट तक मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे बारी बारी दिलचस्पी लेकर के, बहुत अच्छे हैं सीतामढ़ी के डीएम साहब ऋषि पांडे, पूछा उन्होंने कि सलमान जी और क्या मुद्दे हैं शहर के, बड़े मुद्दे, छोटे मुद्दे नहीं, और बड़े मुद्दे क्या है। तो मैंने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज मेहसौल का निर्माण लेट से होना, मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज में जो मजदूर काम करते हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ, ये मेरे को मालूम है। जो पाइलिंग हो रही है मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज के लिए, जो छर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो छर जंग लगे हुए छर है, और यही कारण है कि पुल पुलिया गिर रहे हैं। मैं जो समझता हूँ, छड़ की जो थिकनेस होती है, उसकी जो मजबूती होती है, वो कमजोर हो रही है। तो वो मैंने बताया उनको। और मैंने राजोपट्टी उर्दू मोहल्ला के उस और इधर प्रताप नगर के जल जमाव के लिए मैंने बात की। डीएम साहब ने कहा क्या समाधान क्या है हमारा आईबी। डीएम साहब ने कहा कि मेरा जो आईबी है डाक बंगला, वो भी डूबा हुआ रहता है, सीतामढ़ी का जो आईबी है, कि क्या समाधान क्या होगा। तो मैंने कहा कि वो जो इंडस्ट्रियल एरिया वाली जो सड़क है, औद्योगिक क्षेत्र वाली जो सड़क है, उस सड़क को तोड़ेंगे, उसमें हाउस पाइप डालेंगे, दोनों सड़क में, एक यहाँ दूसरा वहाँ, हाउस पाइप डाल के उसमें रास्ता बनाएंगे, और वो फिर पानी निकलता हुआ और वो नहर तक जाएगा। तो बातें हुई, तो उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बोलिए कि मुझसे आकर मिले। मैं समझता हूँ प्रताप नगर वाले भाई या उर्दू मोहल्ले वाले भाई, आप जाकर के डीएम साहब से मिले। मैंने पूरा प्लान उनको दे दिया है, समझा दिया है, मेरी बात उनसे हुई है। और मैं स्पेशल, चूंकि मैं देखता हूँ जहाँ कहीं भी लोगों को परेशान देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि लोगों के काम आ सकूँ। अपना तो काम है कि जलाता चरूं चिराग, किसी बड़े शायर का शेर है, अपना तो काम है कि जलाता चरूं चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। काम करिए, लोगों के काम आइए आप। और अगर आप जिहोशमंद हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, तो बंदा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू फॉरवर्ड क्लास हो, हिंदू बैकवर्ड क्लास हो, हिंदू दलित हो, मुस्लिम खुशहाल लोग हो, मुस्लिम गरीब लोग हो, जो कोई भी हो, उनके काम आइए। आदमी, उसको कहना गलत बात है जो काम आ न सका आदमी के लिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ऐसा जरूर निकालिए कि लोगों के काम आइए। आज भी लोग बहुत भोले हैं। एक और मसला है, मैंने मेहसौल पुल बात कर ली, रेलवे ओवरब्रिज बात कर लिया, समूह लोन बात कर लिया। एक और मसले पे बात करूंगा कि स्मार्ट मीटर, बिजली के स्मार्ट मीटर पर बहुत सारे कंप्लेन हैं। आए दिन कम से कम 8-10 लोग तो फ़ोन करते हैं कि भैया इस पर बात करिए। मैंने इस सिलसिले में भी डीएम साहब से बात किया, स्मार्ट मीटर के सिलसिले में बात किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार ने इसको बहुत रिसर्च करने के बाद लाया है, और अब अचानक से मुझ आईएएस की इतनी पावर नहीं है। और मेरी फिर कल बात होने वाली है डीएम साहब से, तो कल जब बात होगी, मैं कल बात करने वाला हूँ मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज में जिन लोगों का मकान ज़मीन के अंदर आ गया, मतलब आ गया, सरकार ने ले लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कंप्लेन है कि उनके मकान का सही मुआवजा नहीं मिला है या उनके ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिला है। तो इस संबंध में मैं बात करने वाला हूँ। एक ये, दूसरा, जब आप दाखिल खारिज करने जाते हैं, जब आप ज़मीन लिखाते हैं, ज़मीन पर दाखिल खारिज कराते हैं, तो उस दाखिल खारिज में
एक बार अगर सीईओ ने खारिज कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, तो वो रिजेक्ट किया वो जो फॉर्म है वो दोबारा से अपील, दोबारा से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको नकल निकालना होगा सीईओ के यहाँ से, बराबर से, और फिर आप जाकर के डीसीएलआर के यहाँ अपील करेंगे, फिर डीसीएलआर उसकी सुनवाई करेंगे। तो इस बिंदु पे हम बात करेंगे। जब मैं कल बात करूंगा तो मैं फिर कल बताऊंगा आपको। और सब क्या हाल है आपके शहर, आपके गांव की भी अगर समस्याएं हैं तो हमें दीजिए लिख करके, मैं संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि उस पर न्यूज़ लाने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। यहाँ पर है भिखू पासवान, बिहार को खोखला कर रहा है। कौन कर रहा है? भिखू भाई। तो बहुत सारे लोग हैं बने हुए। मकसूद नवाब हैं, कैसे मकसूद भाई? विनोद सिंह राजपूत भाई कैसे हैं? मकसूद हैं, चंदन कुमार हैं, चंदन कुमार है। इसमें कोई नियम कायदा नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लोन देने के लिए लेता है। अरशद सलीम है, मकसूद फिर लिख रहे हैं, विनोद सिंह राजपूत हैं। सभी लोग जो लोग जुड़े हैं इसको शेयर करिए ताकि ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और लोगों में जागरूकता है। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, सलाम।